बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 25। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट लेक्चर हमने दिया उसमें टेंस को पहले जो पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिस पे हमें गौर व फिक्र करना होता है, कोई भी सेंटेंस मिलता है वो टेंस का होता है कि टेंस को हम सोचें। आज दूसरी पॉइंट सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस जैसे टेंस में आपने एक टेबल मैंने आपको बताई और कहा था कि आप भी इसकी एक दो मरतबा प्रैक्टिस करें, और वो टेबल आपकी तकरीबन 40-50 रूल्स जो सेंटेंस टेंस से रिलेटेड थी ग्रामर से नरेशन में, उसी में समअप हो गए थे सारे। तो सेंटेंस और प्रोनाउन को भी थोड़ा आसान करके हम पढ़ना शुरू करेंगे, और बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बताया था। आज हम क्या करेंगे, जब भी कोई सेंटेंस को कवर करेंगे तो दोनों रूल्स को ज़हन में रखेंगे। सेंटेंस के जो रूल्स हैं वो तो अभी पढ़ रहे हैं, बाकी टेंस के जो पढ़े हुए हैं वो अप्लाई करोगे। आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का जो रूल है, सेंटेंस तो आपको थीम वाइज पहले आने चाहिए। आपको आना चाहिए कि जो सेंटेंसेस हैं वो उनकी अकसाम जो थीम वाइज या सेंस वाइज कितने हैं। जब आप थीम वाइज या सेंस वाइज पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंसेस मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव, या कोई जुमला बयानी होता है सिंपली, या इंट्रागेटिव मिलता है आपको, या आपको मिलता है इंपरेटिव, या एक्सक्लेमेटरी, या ऑप्टेटिव। ठीक है, ये 5 अकसाम होती हैं जुमलों की सेंस वाइज या थीम वाइज, जो पढ़ाए जाते हैं या समझाए जाते हैं या ग्रामर की बुक्स में होते हैं। इनका आना आपको लाजमी है, क्योंकि नरेशन में थीम वाइज सेंटेंस जो क्लासिफिकेशन है वो लाजमी है। ये आपको आ गया कि ऐसा जुमला जिसमें बयान उसको डिस्क्रिप्टिव, और ऐसा जिसमें सवाल हो इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये पॉइंट। अब ये चीजें आ गई आपको, तो अब आगे क्या चाहिए आपको, ये आपको जहन में आनी चाहिए। अब आगे क्या आनी चाहिए चीजें आपको, कि जो भी सेंटेंस, पॉइंट नंबर, जो भी सेंटेंस मिले आपको, अगर इंट्रोगेटिव मिले उसको आपको इंपरेटिव बनाना है, अगर डिस्क्रिप्टिव बनाना है। अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस मिले तो उसको भी आपको डिस्क्रिप्टिव बनाना है इनडायरेक्ट में। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में उसको आप डिस्क्रिप्टिव में बनाओगे। अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल रहा है आपको डायरेक्ट नरेशन में, उसको आप इनडायरेक्ट में डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बनाओ। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव हो तो वो खुद डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। बस पॉइंट क्या हो गई आपकी, कि सेंटेंस चाहिए आपको मिले, अगर डायरेक्ट नरेशन में मिले हुए हो, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर इंट्रोगेटिव हो तो उसको भी हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा, इंपरेटिव हो तो उसको भी डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी हो उसको भी डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा, ऑप्टेटिव हो तब भी डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा। अब आते हैं इन्हीं की कुछ तरीके के डिस्क्रिप्टिव कैसे बनाते हैं, जल्दी में वो कर लें। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला हुआ हो, इंट्रोगेटिव आपके 2 किस्म के होते हैं। कैसे होते हैं, डू, डज असलम कम टुडे, क्या असलम आज आते हैं, या व्हेन डज असलम कम टुडे, असलम कब आ जाएंगे, किस वक्त आएंगे, व्हेन का मतलब। तो ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसका जवाब यस या नो हो सकता है। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये तो आप हमेशा पढ़ते हैं, आसान है कि इसका कैसे हम करते हैं, कि असलम कैसे करेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। असलम कम्स टुडे, असलम कम्स टुडे डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब सवाल इसका बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज या डू लगाते हैं, तो डज असलम कम टुडे हो जाएगा। ये तरीका यहाँ पर सेम। ये जो आपने सिंगल इंट्रोगेटिव का बनाया, जब भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले आपको तो उस डबल इंट्रोगेटिव में व्हाट या व्हेन, वेयर, डब्ल्यू से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और एडवर्ब या एच से शुरू होने वाले, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जो आप पढ़ते हैं ये सभी यहां पर पहले मिलेंगे आपको। हु,
तो उसके बाद आगे जो कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी वो सिंगल इंट्रागेटिव वाली मिलेगी, सभी में सवाए हु के, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हर सेंटेंस में आपको व्हेन, वेयर, हाउ यहां पर मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे सिंगल इंट्रागेटिव कंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको। डज असलम कम टुडे, पहले डज असलम कम टुडे जो पहले हमने सिंगल इंट्रागेटिव पढ़ा है, उसको आप क्या करना है, व्हेन को वही रखना है, वहीं पर रखना है। बाकी उसको आपको क्या करना है, आपको व्हेन वही रहेगा जुमला। बाकी आपको आगे जो है ये हु का अलग केस पढ़ेंगे हम, उसको क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्टिव करना है। आते हैं कि व्हेन डज असलम कम टुडे, तो व्हेन यहां पर लिखेंगे, अगर हाउ होता तो हाउ लिखते, विच होता तो विच लिखते। आगे डिस्क्रिप्टिव को आप जो सिंगल इंट्रागेटिव बचा उसको आप एक्सप्लेन करें। व्हेन असलम कम्स टुडे, व्हेन असलम कम्स टुडे, व्हेन अपनी जगह पर रहा, डज असलम कम टुडे, असलम कम्स टुडे हो गया। ये आपका पूरा सेंटेंस जो अब हो गया, ये सवालिया है, ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हो गया आपका। अब इसमें सवाल नहीं है, अब इसमें बयान है। जैसे हम कहते हैं तुम कब, आप कब आओगे, ये सवाल है, उसको जवाब देना चाहिए। मगर जब आप नरेट कर रहे हो तो कैसे कर रहे होते हो कि उसने मुझसे पूछा कि आप कब आओगे। अब आप अगले को बता रहे हो, सवाल नहीं पूछ रहे हो अगले से, जबकि आपसे पूछा गया था कि आप कब आओगे, आपको जवाब देना चाहिए, मगर आप नरेट कर रहे हो। तो नरेट करने में आप क्या कहोगे, उसने मुझसे पूछा कि आप कब आओगे। अब वहां पर जो आप कब आओगे, ये उसी कब आओगे, कब का वहन हो गया, ये हो गया, मगर सवाल पूछा नहीं जा रहा, वहां पर सवाल नहीं है, इसलिए ये इसको डिस्क्रिप्टिव किया। तो इंट्रागेटिव सिंपल है आपका डिस्क्रिप्टिव बनाना। अब आते हैं डिस्क्रिप्ट को, तो डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, वो तो आसान है। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, कम हेयर, ही ऑर्डर्ड टू कम हेयर। ये प्लीज कम हेयर या काइंडली कम हेयर, ही रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। तो आप क्या कर रहे हो, वो जो हुक्म है तो ऑर्डर कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट कह रहे हैं, अगर सजेशन होती तो सजेशन कहते, एडवाइस होती तो एडवाइस कहते। आगे क्या कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं, यही तरीका होगा। ये आपका जुमला क्या हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हो गया। तो यही अप्लाई करेंगे। अब आते हैं, आपने इंपरेटिव भी सीख लिया, इंट्रागेटिव भी सीख लिया। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें इमोशंस और फीलिंग्स जो होते हैं वो जाहिर किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, ये आखिर में निशानी होती है एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, हुर्रा वी वॉन द मैच, अलास ही लॉस्ट हिज मैच। तो ऐसे ही अल्फाज जो इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करें जुमले, उनको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अब ये जब हो ऐसे जुमले हों तो सिंपल क्या करना है, यहाँ हुर्रा वी वॉन द मैच, ये तो ऐसे जब इंटरजेक्शन से ये जाहिर होते हैं जुमले, वो तो आसान है, बस इंटरजेक्शन निकाल दो आप, वी वॉन द मैच, ये आप डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब आते हैं ऐसे जुमले जब व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, तो उनको कैसे करेंगे। आप सिंपली क्या करोगे, आप बयानी जुमला कैसे करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, तो क्या करेंगे, इट इज, ये जो आपका प्रोनाउन है इट इज, जो आप पीछे रखा हुआ होता है हमारे सरप्राइजिंग सेंटेंसेस में, सरप्राइज दिखाने वाले सेंटेंसेस में पीछे रखा हुआ होता है उसका सब्जेक्ट और उसका वर्ब। तो वो इट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, तो वो एडजेक्टिव पहले जो लिखा हुआ होता है बाद में रखते हैं वैसे ही सेंटेंस में, और नाउन उसके साथ होता है। इट्स ए ब्यूटीफुल बर्ड, इट्स ए ब्यूटीफुल बर्ड क्या हो गया आपका, ये इसका डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हो गया। ये खूबसूरत जो है परिंदा है, ये खूबसूरत परिंदा है,
कितना खूबसूरत, कितना ना ये खूबसूरत परिंदा है। तो ताज्जुब को आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्ट कर दिया। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी का तरीका। अब आते हैं आखिरी माइट ऑप्टेटिव का। मे यू लिव लॉन्ग, दुआ है मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आपकी जिंदगी बड़ी हो। तो क्या है, यू मे लिव लॉन्ग। सिंपल, मे को आप आगे लेके आए, तो ये सब्जेक्ट के बाद रखा अभी, बस ये हो गया तरीका एक्सक्लेमेटरी का। अब आते हैं पॉइंट, क्या चाहिए थी आपको सेंटेंस में। सेंटेंस में पहली पॉइंट आपको चाहिए कि आपको मेकिंग सेंटेंसेस, अच्छा कन्वर्टिंग सेंटेंसेस या चेंजिंग सेंटेंसेस, ऐसे लिखें भला आसानी खातर आपके, चेंजिंग सेंटेंसेस इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो अभी हमने सीखा ये आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होने ख्याल में रखनी पड़ती है कि उसकी इन्वर्टेड कामा को कहां तब्दील करें, क्या करें, इसकी इन्वर्टेड कामा को क्या करें। ये अगर इसको खत्म करके कौन सा लफ्ज लेके आए, इन्वर्टेड कामा के, इन्वर्टेड कामा जो रिपोर्टिंग, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट नरेशन होती है, उसमें किसी के कहे हुए अल्फाज होते हैं, वो इन्वर्टेड कामा सिंगल या डबल में, या कोटेशन मार्क भी कहा जाता है, उसमें होते हैं। ये खत्म करके कौन सा लफ्ज लिखें, कौन सा लफ्ज लेके आए, डेट लेके आए या कुछ और लफ्ज लेके आए। ये तीसरी पॉइंट ये होती है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में हम से, ही सेड टू हिम, ही सेज हिम, ये वगैरह से को कौन से लफ्ज में चेंज करें, आया के आसिफ में करें, आर्डर में करें, किस में करें, ये तब्दील करते हैं। अब आते हैं, ये तीनों चीजें ध्यान में रखें। सेंटेंस देखें, सेंटेंस था कि असलम सेड हाउ आर यू, असलम सेड हाउ आर यू। पहला काम क्या करना है, हमें चेंज सेंटेंस करना होगा। क्या करना होगा, पहला तो आप टेंस के कानून सोचें। टेंस में ये पास्ट टेंस है, ये क्या है, प्रेजेंट, तो इसको पास्ट कर लेंगे। टेंस पहला हो गया जो कानून पढ़े थे। अब आते हैं दूसरा, सेंटेंस कौन सा है, ये इंट्रागेटिव है, ये पास्ट है। इंट्रागेटिव को क्या करेंगे हम, इंट्रागेटिव को डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे। ध्यान में रखें कि इंट्रागेटिव को क्या बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को क्या करें हम, उसके बाद से को क्या करें। इसको मैं जुमले को पहले हल कर रहा हूं, आप देखें। असलम asked how you were। अब तब्दीली कहां आ गई, इन्वर्टेड कामा खत्म हो गई और कुछ बीच में लफ्ज नहीं लिखा, डेट नहीं लिखा और कोई नहीं लिखा, और सेड को मैंने क्या कर दिया, आसिफ कर दिया। तो क्या तब्दीलियां करें हम यहां पर, कहां पर, सेंटेंस के, सेंटेंस को तो तब्दील डिस्क्रिप्टिव करना है, इन्वर्टेड कामा का क्या करना है, और से लफ्ज का आसिफ हो गया, ये क्या करना है। फिर मैं एक टेबल बना रहा हूं, सिंपल उस टेबल को एक दो मरतबा आप खुद बना लें, काम खत्म। टेबल क्या है, या तो आपको इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, या आपका इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी होगा। ये हमेशा जो रेफरेंस है ये हमेशा डिस्क्रिप्टिव में मिलेगी आपको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी होगा या ऑप्टेटिव होगा, या ये आपका इंपरेटिव होगा, या जैसे इंट्रागेटिव लिखा हुआ है अभी, ये होगा। आपको यही जुमले होंगे बस। तब्दीलियां क्या करनी है, एक तो जनरल हमने तब्दीली कर दी कि इनको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी को डिस्क्रिप्टिव बनाना है, ऑप्टेटिव को डिस्क्रिप्टिव बनाना है, इंपरेटिव को डिस्क्रिप्टिव बनाना है, ये हमने पढ़ ली अभी। अब आते हैं इन्वर्टेड कामा खत्म करें तो क्या करें। अगर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कामा खत्म होगी तो दैट लगेगा, ठीक है। अगर
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जहां पर व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, तो यहां पर क्या करेंगे हम इन्वर्टेड कामा खत्म करके दैट रखेंगे, इन्वर्टेड कामा खत्म करके। ऑप्टेटिव होगा दुआ या बद्दुआ होती, फिर भी दैट रखते इन्वर्टेड कामा को खत्म करके। ये तीनों देखें सेम है, ये तीनों दैट के हिसाब से सेम है। बाकी यहाँ पर क्या है, इंपरेटिव में जैसे कि ऑर्डर, ही ऑर्डर टू ओपन द डोर, टू आ रहा है तो वहां पर इन्वर्टेड कामा को खत्म करके टू लगाएंगे। और इंट्रागेटिव हो, इंट्रागेटिव दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिंगल इंट्रागेटिव जिसमें यस नो का जवाब हो, एक होते हैं जो डबल इंट्रागेटिव जो डब्ल्यू या एच के जो प्रोनाउंस हैं या एडवर्ब्स हैं उनसे बने हुए होते हैं। अगर सिंगल है, अगर सिंगल है तो इन्वर्टेड कामा इफ या वेदर से तब्दील करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे। अगर डबल है तो डबल में कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल डिस्क्रिप्टिव बनाओगे और कोई भी चीज खाली रखेंगे, आप उसको जैसे जुमला है वैसे रखेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वर्टेड कामा का मसला। अब आते हैं यहां पर से या सेड को क्या करें, लफ्ज से हो, सेड हो या विल से हो तो उनको तब्दील किस में करेंगे। डिस्क्रिप्टिव हो तो सेम सेड या टोल्ड, सेम सेड भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, या इनका कोई सिनोनिम्स हो गया कि ही सेड, ही नरेटेड, ही टोल्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सप्रेस्ड। आप वहां पर इसके सिनोनिम्स रखेंगे जो भी उस सेंटेंस उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुनासिब लफ्ज हो। ज्यादातर टेल, टोल्ड वगैरह रखा जाता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या रखेंगे आप तब्दील करके से को, ही एक्सक्लेम विथ जो भी फीलिंग हो, अगर उसमें खुशी हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, अगर गम है तो सारो, तो वहां पर जो फीलिंग होगी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी में वो एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखेंगे आप, वहां पर सेट को खत्म करें। ऑप्टेटिव में क्या लिखेंगे, दुआ होगी तो प्रेड, अगर बद्दुआ होगी तो कर्स्ड, सिंपल, या इनका कोई सिनोनिम्स होगा। ठीक है, अब आते हैं इंपरेटिव में। इंपरेटिव में दो हुक्म भी होता है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन हो तो सजेस्टेड, एडवाइस हो तो एडवाइज्ड, जो भी बात हो तो वहां पर आप वैसा ही लफ्ज लिखेंगे। यहां पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेटेड, पूछने के जो भी आपको सिनोनिम्स मिले सिचुएशन के हिसाब से वहां पर ये रखोगे। अब आपकी ये हो गई टेबल पूरी, और इसमें जो भी सेंटेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब भी इसमें आ गए हैं। अभी सेंटेंस आपका पूरा हो गया। ये टेबल आप एक दो मरतबा देखें, सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव है और सभी को हमने क्या करा है, डिस्क्रिप्टिव करा है। उसके बाद तीन जो पहले हैं डिस्क्रिप्टिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव है, उनके साथ दैट लगता है। इंपरेटिव में टू लगता है, इसके साथ इफ या वेदर या खाली रहता है अगर डबल इंट्रोगेटिव हो। तो पॉइंट क्लियर। यहां पर डिस्क्रिप्टिव में सेड या टोल्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी की एक्सक्लेम से, और दुआ बद्दुआ प्रेड, कर्स्ड, हुक्म हो तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, पूछा जाता है तो आस्क्ड, इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, जो भी सिनोनिम्स हो वो यहाँ पर ये ऐसे करेंगे आप। अब आते हैं एक दो जुमले करें तो समझ में आ जाए, और एक दो जुमले इन्हीं सेंटेंसेस के कानून को याद रखते हुए प्लस सेंटेंस के टेंस के रूल्स को कानून अप्लाई करेंगे हम। फिलहाल प्रोनाउन और स्पेशल वर्ड को इनको हम हाथ नहीं लगा रहे, इनको बाद में करेंगे। जुमला लिख रहा हूं कि असलम या ही said alas he died। पहला काम, पहला टेंस देखना है। टेंस देखा हमने कि यहाँ पर पास्ट है और ही डाइड, तो ये पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट करेंगे। हमने वो बोर्ड जो चार्ट पढ़ा था उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट कर रहे थे तो पास्ट परफेक्ट ज़हन में रखें। अब आते हैं सेंटेंस के रूल्स। सेंटेंस में क्या है, ये सेंटेंस कौन सा है, थीम वाइज हमने देखा कि ये एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि दुख का इसमें इज़हार हो रहा है, अल्लाह लफ्ज लगा के। तो क्या करेंगे, इस
सेंटेंस को हमने डिस्क्रिप्टिव बनाना है। पहली पॉइंट डिस्क्रिप्टिव, एक्सक्लेमेटरी को डिस्क्रिप्टिव बनाना है। दूसरी पॉइंट एक्सक्लेमेटरी की जो इन्वर्टेड कामा है खत्म करके दैट लगाएंगे। तीसरी पॉइंट लफ्ज जो से है वो एक्सक्लेम्ड विथ वो पर्टिकुलर जो फीलिंग होगी वैसे लिखेंगे। क्या करेंगे अब लगाएं, ही एक्सक्लेम्ड विथ, दुख है तो सारो या ग्रीफ जो भी लगाए सिनोनिम्स, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दैट आ रहा है इन्वर्टेड कामा का दैट। अब इसको जुमले को आप अलास ही डाइड, अलास ही डाइड, अलास लफ्ज निकाल दें तो हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, दैट ही हैड डाइड। पास्ट परफेक्ट कर दिया टेंस का रूल अप्लाई करके, सेंटेंस आपका सही हो गया, सिंपल। अब आते हैं दूसरा जुमला लिखें करें, और यही टेबल आपको काम आती रहेगी। एक दो मरतबा टेबल बना लेंगे आप आसानी से कर जाओगे। असलम said live long पाकिस्तान। ये सेंटेंस देखें, असलम सेड लिव लॉन्ग पाकिस्तान। पहला काम क्या है हमें करना, के टेंस सेड है और ये लिव लॉन्ग, खुदा करे कि पाकिस्तान कायम और दायम रहे, लिव लॉन्ग पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद का भी मतलब होता है लिव लॉन्ग पाकिस्तान। तो ये कैसा जुमला मिल रहा है आपको, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी भी है तो एक्सक्लेमेशन भी है, इसमें दुआ और बद्दुआ है। दुआ है कि खुदा करे पाकिस्तान जिंदा रहे, तो दुआ का लफ्ज जैसे मे के साथ होता है, मे यू लिव लॉन्ग, तो कभी कभी ये मे ज़ाहिर नहीं होता, मे ज़ाहिर नहीं होता, तो मे अंडरस्टूड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कानून अप्लाई करेंगे, असलम परेड, इन्वर्टेड कामा को खत्म करें आफ्टर में, दैट, दैट पाकिस्तान में अब क्या हो जाएगा माजी क्योंकि पास्ट है, माइट लिव लॉन्ग, पाकिस्तान माइट लिव लॉन्ग, सिंपल, ठीक है। अब और करते हैं सेंटेंस, असलम said to him come in office, ठीक है। अप्लाई करो, पास्ट टेंस कम इन, ऑफिस हुक्म है, हुक्म तो होता ही प्रेजेंट में है हमेशा, ठीक है। तो आप क्या करना है, सेंटेंस, सेंटेंस में आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा, इंपरेटिव, इंपरेटिव क्या है यहाँ पर, ये इन्वर्टेड कामा टू से होती है, हुक्म होता है तो ऑर्डर होता है। आप करो, असलम ऑर्डर्ड हिम, जब ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड हो तो बीच में से टू निकल जाती है, ठीक है। ऑर्डर्ड हिम, क्या करें, टू कम इन ऑफिस, टू कम इन ऑफिस, ये he ordered to come in office, he ordered to sit down, ये ऐसे डिस्क्रिप्टिव बनाया था, he ordered him to come in office। अभी हमने रूल्स कम पे नहीं लगाया, अभी वो आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल दो रूल्स अप्लाई किए हैं टेंस और सेंटेंस के हिसाब से, वो दोनों वो रूल्स सही हैं, हो गया आपका। ऐसे ही आप दूसरे जुमले को प्रैक्टिस करें, और जो बुक्स हैं आप उनको देखें, और जो मैं रीडिंग्स आपको सजेस्ट करूंगा और भेजूंगा पीडीएफ में, उनको भी देखिएगा, मसला हल हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल आसान है और पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।